राम राम दोस्तों। अगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी है तो सबसे पहले ना खुद को एक शुक्रिया अदा करना कि मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे चुना है इस बीमारी के लिए। ठीक है, अब वो बीमारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तुम दुनिया के टॉप 1% में आ चुके हो अगर तुम्हारे अंदर ये बीमारी है तो। कि लोगों को पता है ये बीमारी मतलब उन लोगों को होती है जिनको अपनी नॉर्मल लाइफ जीने में ना डर लगता है। मतलब एक एवरेज जीवन ज़िंदगी में कह सकते हैं कि मिडिल क्लास जीवन में, चाहे वो बिल्कुल लोअर क्लास का इंसान हो, लेकिन उसको डर, वो सोच सोच के डरता है कि यार मुझे मिडिल क्लास नहीं चाहिए, मुझे अपर क्लास चाहिए, मुझे मतलब ऐसा कुछ लाइफ में करना है जो मेरे पास ना बहुत बहुत पैसा हो। उसको कहते हैं कि हमें एवरेज लाइफ नहीं जीनी है, हमें टॉप 1% की लाइफ जीनी है। आर्ट ऑफ सेडक्शन बुक का लॉ 13 कहता है कि इस बीमारी का नाम है कोइनोफोबिया। कोइनोफोबिया आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसका यही है कि इस जो भी इंसान अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने में उसको डर लगता है, उसको एक तरीके की बीमारी होती है, उसको कोइनोफोबिया कहते हैं। तो आप तुम समझ सकते हो, जो भी लोग ये चीज़ सोचते हैं कि यार नहीं मेरे को मतलब एवरेज लाइफ तो नहीं चाहिए, मेरे को बहुत ऊपर जाना है, तो तुम शुक्रगुजार हो। बस एक चीज़ अपने अंदर रखनी है कि पॉजिटिविटी बहुत मैटर करती है। क्योंकि देखो, अगर हम बिल्कुल लोअर क्लास में बैठे हैं और लोअर क्लास से निकल के हम सीधा अपर क्लास में जाना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में ना संघर्ष बहुत आएगा। इतनी प्रॉब्लम आएंगी जितनी कि तुमने सोची भी नहीं होगी। अगर तुम एक लोअर क्लास के इंसान हो तो तुमने सोची भी नहीं होगी कि यार इतनी भी प्रॉब्लम आ सकती है या इतना पेशेंस कर रखना पड़ेगा। देखो, मेन है गेम कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम लोअर से अपर नहीं जा सकते। एक सिंपल सोबर सी बात ये है, ठीक है। तो एवरेज लाइफ मतलब ये है कि लोग बस जिए जा रहे हैं, तुमको नहीं जीना वो जीवन भाई। कि लोग जिए जा रहे हैं तो हम भी जिए ही जाएँ उसी जीवन में, कि बस एक अपनी नौकरी पकड़ ली और अपने शादी कर ली, जैसी भी बच्चे कर लिए, घर मकान आगे बुढ़ापे तक बना लिया। नहीं, तुमको अगर इसी मतलब ज़िंदगी जीनी ही है तो जीते रहो। तुमको ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो तुमको ये 3 चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, एक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। पेशेंस पे तो ये समझ लो कि साला डेली ना हथौड़ा, वो क्या बोलते हैं, एक राक्षस आता है, राक्षस आके ना साला मार मार के तोड़ा तुम्हारे पेशेंस लेवल इतना टेस्ट करता है। क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब यार इतना समय हो गया उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या करें क्या नहीं करें। तो वो चीज़ है। क्योंकि भाई मैं अपने आप से सोच सकता हूँ या मैं अपने आप को देख सकता हूँ, मेरे को 8.5 महीने हो गए, उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना मैं कर रहा हूँ। मतलब एक कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ। एक तो फिर मतलब एक दिमाग में थॉट्स आते हैं, यार मेरे को इतना टाइम हो गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके, नहीं होगी चीज़ें, होंगी कम होंगी ये नहीं पता, लेकिन होंगी। बस एक ट्रस्ट और पेशेंस है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। और बाकी यही है कि शुक्रगुजार होना, क्योंकि तुम उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना चाहते जहाँ लोग सिर्फ दिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो उनका शुक्रिया अदा करना और पॉजिटिव रह के चीज़ें बस बड़ी सोचते रहना। भगवान तुम्हारे लिए रास्ते खुद बनाएंगे, ठीक है। बस विश्वास रखना कि ट्रस्ट द प्रोसेस, वो वाली बात है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो अपने काम में। भाई भी तुम्हारा बढ़ रहा है, तो भाई को देख के अपना लगे रहो। धन्यवाद। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बुरी लगी हो तो 1-2 लोगों से और लाइक करवा देना, ठीक है। धन्यवाद।